सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वन बिहारी लाल की जय। श्री राही दामोदर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हुए प्रणाम करते हुए श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुजी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाय। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नाही। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है आग लगे जल जाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। लगे जल जाई भजन करो। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई। ये तन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का
बगीचा, ये तन है फूलों, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप पड़े राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी। बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गल राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। आँख खुले कछु नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आँख खुले कछु नाही, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राम राम, सीता राजा राम राम राम, राजा हम सीता राम राम राम, सीता राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, राही दामोदर भगवान की जय। आनंदनंत अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत आज पंचमी तिथि और पंचम दिवस की कथा। कार्तिक मास महात्म में अगर हम संपूर्ण इस महात्म की कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो जो हर दिन की कथा यहाँ से जो प्रस्तुत की जा रही है उसमें किस किस तिथियों में कौन कौन सी कथा किस किस प्रकार से किस ऋषि मुनियों के द्वारा किस प्रकार से वर्णन किया गया।
आज पंचमी तिथि के दिन 5वें अध्याय की कथा में महाराज जी बतलाए कि महाराज पृथु ने प्रश्न किया और महाराज पृथु ने प्रश्न करते हुए महत् फलम त्वया प्रोक्तम मुनिये कार्तिक माघयो तयो स्नान विधिं सम्यग् नियमानपि नो वद उद्यापन विधिं चैव यथा वद्वक्तुमर्हसि महत् फलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयो। महाराज पृथु ने प्रश्न किया देवर्षि नारद से, महाराज आप हर महीने की महात्मा का वर्णन करते हैं, लेकिन मैं सुना हूँ कि कार्तिक के महीने की महात्मा को और माघ के महीने की महात्मा को आपने विशेष वर्णन किया। इस दोनों महीने में ऐसी कौन सी खासियत चीज़ है, ऐसा कौन सी खास इस महीने के अंदर में छुपा हुआ है और किस कारण से भगवान को अत्यंत प्रिय लगा। और इस महीने में, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में किस प्रकार से जीवनचर्या को रखना चाहिए। आज की जो 5वें अध्याय की कथा है, आज कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत केवल नियम विधि का वर्णन इस 5वें अध्याय में किया गया। क्योंकि महाराज पृथु आज जब भगवान की दिव्य, वैसे तो जब ये प्रश्न को उन्होंने किया तो स्वयं नारद जी हंसने लगे। आप तो नव अवतार पृथु के भयो अधेनु समान धरणी दोहिलयो धेनु समान धरणी दोहिलयो नवयवतार पृथु के भयो धेनु समान धरणी दोहिलयो धेनु समान धरणी दोहिलयो। आप तो स्वयं नवे अवतार के पृथु के रूप में भगवान के ही अंश हैं। आप भगवान विष्णु के 24 अवतार में आपका स्वयं अंशावतार हैं आप। और सर्वज्ञ होने के बावजूद भी, सब चीज़ के ज्ञाता होने के बावजूद भी आपने मुझसे प्रश्न किया है, लेकिन जब प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। आप तो साक्षात त्वं विष्णुर अंश संभूतो नाज्ञातं विद्यते तव और तथापि वदतः सम्यक और नियमानपि वै शृणुः। लेकिन तो भी आप मुझसे प्रश्न किए हैं तो इसकी सम्यक नियम विधि के बारे में मैं आपको श्रवण कराऊंगा। क्योंकि आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्लैकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतारंभम तस्यां कुर्यात् नृतः। इस व्रत को कब करना चाहिए, कार्तिक स्नान को, कार्तिक महीने के व्रत को कब प्रारंभ करना चाहिए, तो आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत्। आश्विन मास के क्वार के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से कार्तिकस्य व्रतारंभम, कार्तिक व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। और तस्याम कुर्यात् नृतः रात्र्याम तु शेषायाय उत्तम तिष्ठ सर्वदा व्रते। अर्थात एक पहर रात्रि बची रहे, 3 पहर रात्रि आप गुजार लीजिए। एक पहर रात्रि को भी जागिए, रात्रिकालीन 9 के बजते तक के, फिर इसके बाद में 2 पहर रात्रि को आप विश्राम कीजिए 6 घंटा। फिर इसके बाद में 1 पहर रात्रि जब बचा रहे तो कहा गया है तो शेष शय्यामुत्तिष्ठति सर्वदा व्रती, अपनी शैया का परित्याग कर देना चाहिए। और प्राग दुचि व्रचेत ग्राम बही शोधक भाजन, जब तक चतुर्थांश
अर्थात एक पहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम के उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर के जाना चाहिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से दिवा संध्यास्तु कर्णस्य ब्रह्मसूत्र उदन्मुखः अंतर्ध्यानस्य त्रिणै भूमि शिरः पावृत्य वाससाः, और उत्तर दिशा की ओर लोटे आदि में, बाल्टी आदि में जल लेकर के पूर्ण निवृत्ति के लिए जाना चाहिए। दिवाम संध्या सुकर्णस्य ब्रह्मसूत्र उदन्मुखः, दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण आदि बिछा करके और सिर को वस्त्र से ढांक लेना चाहिए। कभी भी दीर्घ शंकादि के लिए अगर हम प्रस्थान करते हैं तो शास्त्र कहती है कि सिर खुला नहीं होना चाहिए। पहले ज़माना में जब हम लोग बाहर जाया करते थे तो बहुत सारा नियम रहता था कि तृण आदि को ले जा करके पृथ्वी में डायरेक्ट मल त्याग नहीं करना चाहिए, ये विधान शास्त्र में बताया गया है। और संध्या, दिन में संध्या के समय पर कान पर यज्ञोपवीत लगा करके उत्तर की ओर मुख करके भूमि में, अर्थात दिन के समय पर उत्तर दिशा की ओर मुँह होना चाहिए, और जब प्रातःकालीन बेला हो तो दक्षिण दिशा की ओर, अर्थात सूर्य को हमेशा दाहिने हाथ की ओर रख करके मल त्याग करना चाहिए। जब सूर्य उदय होता है तो उस समय पूर्व भाग में अगर रहता है तो इस दिशा में रखें, और जब सूर्य अस्त होता है तो अपने मुंह को दक्षिण दिशा की ओर रख लें ताकि उसका विभाग दाहिने हाथ की ओर रहे। जो व्यक्ति सूर्य की ओर सामने करके मलमूत्र का परित्याग कर देते हैं तो उनको अनेक प्रकार के विष बाधा का भय बना रहता है, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, दतैया हो आदि कोई भी चीज़। इसलिए कभी भी सूर्य नारायण को सन्मुख करके मलमूत्र का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। और घर में कभी भी हम शौचालय आदि का निर्माण करें तो इन दोनों दिशाओं का परित्याग जरूर कर देना चाहिए। घर में कभी भी जब स्नानागार हो, शौचादि के लिए जब सीट आदि का निर्माण करें तो कभी भूल करके पूर्वाभिमुख या पश्चिमाभिमुख होकर के कभी मलमूत्र का परित्याग ऐसा निर्माण न करें ताकि ये दोष से हम ग्रसित रहें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु दूसरी बात, घर में कभी भी शौचाचार की व्यवस्था में कहा गया है कि ईशान कोण की ओर मलमूत्र के परित्याग का स्नानागार का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थान को देव स्थान माना गया है। आग्नेय कोण को भगवान के रसोई आदि भोजन पकाने के लिए ऐसे स्थान को चयन करना चाहिए जो अपने आप में अग्नि का स्थान माना जाता हो, वहाँ पर रसोई पकाने की कार्य को। हाँ, जब नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है, इन दिशाओं के लिए शौचाचार के लिए या स्नानागार आदि की व्यवस्था, विशेष करके टंकी आदि की व्यवस्था को उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने पे होना चाहिए। इन चीज़ों की व्यवस्था बतलाई गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अंतर्ध्यान त्रिमणि भूमि सिर प्रावृत वाससाह, और कभी भी सिर मल त्याग करें तो सिर कभी खुला ना हो, सिर में कोई कपड़ा हो या कोई भी चीज़ ऐसा वस्त्र आदि लपेट करके ही वक्त्रम नियम यत्यजेत। महाराज जी बतलाए कि मुख को यत्न करके बंद करके ही रखें, और थूकने और श्वास लेने से रहित होकर के मलमूत्र का परित्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्याग करें, और इस प्रकार से जब मूत्र स्थान और मल स्थान को मिट्टी आदि से अपने हाथ से ही शुद्ध करके स्थान को शुद्ध करें। बाएं हाथ को 7 बार, दाहिने हाथ को 11 बार, इस प्रकार से दोनों हाथों से दोनों पैरों की मिट्टी आदि के द्वारा अपने शरीर की शौचाचार की व्यवस्था लिखी गई है। महाराज जी बतलाए कि इस प्रकार से जो व्यक्ति आलस्य का परित्याग करके अपने शौचाचार की व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपने शरीर को शुद्ध पवित्र रखता है तो उसी व्यक्ति के शरीर में परमात्मा का निवास होता है। अशुद्ध व्यक्ति के शरीर में उसके द्वारा किया हुआ कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, पूजा, उसका फल उस व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं होता।
इसलिए अगर हम लघु शंका जाएं तो भी 4 बार कुल्ला करके हाथ पैर को धो करके शरीर में जल सिंचन करना चाहिए। अगर दीर्घ शंका जाएं तो जिस कपड़े को पहन के गए उस कपड़े को भिगा लें या ऐसी व्यवस्था करके रखें कि वह कपड़ा हम पुनः पहन करके भगवान की भजन पूजन और पाकशाला आदि का स्पर्श न हो। इस प्रकार से जो व्यक्ति, यह गृहस्थों की शौचाचार बतलाई गई है, जिसमें 4 बार 5 बार गुदा को, 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिलाकर के 7 बार मृतिका लगावें। यह जो शौचाचार की व्यवस्था है यह केवल गृहस्थों के लिए है और इससे दुगना ब्रह्मचारियों को पवित्रता करनी पड़ती है। और इससे ब्रह्मचारी को कहा गया, वानप्रस्थी को इससे तिगुना करना चाहिए और सन्यासियों को इससे भी चौगुना पवित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति एवं शौचम गृहस्थस्य द्विगुणम ब्रह्मचारिणः और वानप्रस्थस्य त्रिगुणम यतीनानंच चतुर्गुणम याद दिवा वेतम शौचम तद्वर्तः निशी कीर्तितम। जो व्यक्ति जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रिकालीन वेला में अगर शरीर बिगड़ जाए तो रात्रिकालीन में अगर कहीं मन की स्थिति परिस्थिति अगर बिगड़ रही हो तो दिन के कम से कम आधे शौचाचार की व्यवस्था को करना चाहिए। फिर इस प्रकार से तद्वर्त मातुरे प्रोक्तम मातुरस्य अर्ध मध्यवे शौच कर्म विहीनस्य सकला निष्फला क्रियाः अमुख शुद्धि विहीनस्य न मंत्रा फलदा स्मृता दंत जिह्वा विशुद्धम च ततः कुर्यात् प्रयत्नतः। जो व्यक्ति मुख शुद्धि विहीनस्य, व्यक्ति ये तो हो गई अब मिट्टी के द्वारा पानी के द्वारा अपने शरीर की पवित्रता। अब महाराज नारद जी महाराज बतलाए कि महाराज पृथु, मुख की शुद्धता भी परम आवश्यक है। बोले क्यों आवश्यक है? जिस मुंह के द्वारा हम भजन करते हैं, जिस मुंह के द्वारा हम देवी देवताओं या अपने इष्ट या गुरु मंत्र का जो जप करते हैं उसका भी सम्यक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक कि मुंह की शुद्धि नहीं होगी तो मुख शुद्धि विहीनस्य न मंत्रा फलदा स्मृता दंत जीवा विशुद्धिम च ततः कुर्यात् प्रयत्नतः। दांत और जीवा की शुद्धि को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाम च त्वन्नो देहि वनस्पते। कभी भी पहले तो, अब तो ब्रश की जमाना आ गई है, लेकिन पहले ज़माना में जब हम दातौन, तो दातौन की भी निकली गई है कि कम से कम 12 अंगुल का दातन होना चाहिए और 12 अंगुल के दातन को भी लेकर के उसमें जब हम पेड़ से तोड़ करके और जब हम अपने मुख में डालें तो उस समय भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे वनस्पति, मैं आपके एक अंग को तोड़ करके इसका उपयोग कर रहा हूँ, तो आप मुझे आयुर्बलम यशो वर्चः, आप मुझे आयु यश बल और प्रजा पशु वसुनि च। जो व्यक्ति दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे वनस्पति, तू हमको आयु बल यश तेज संतति द्रव्य वेद पठन बुद्धि प्रदान कर, इस मंत्र को पढ़ करके 12 अंगुल लंबी गुलर आदि की किसी दूध वाले वृक्ष की दातौन लेकर के दांत को शुद्ध करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से इति मंत्र समुच्चार्य 12 अंगुल मानतः समिधा क्षीर वृक्षस्य क्षयो हो पोषणम विना प्रतिपद दर्शन नवमी षष्ठी चार्क दिने तथा चंद्र सूर्योपरागे च न कुर्यात् दंत धावनः। अब हमें मुख शुद्धि के बारे में बतलाया गया, जिस प्रकार से मिट्टी से पानी से शरीर की शुद्धता निरंतर होनी चाहिए। वानप्रस्थियों को, गृहस्थियों को, सन्यासियों को सब की अलग अलग शौचाचार की व्यवस्था। फिर इसके बाद दंत शुद्धि के लिए भी इसी प्रकार से बतलाया गया है, जैसे गुलर आदि के वृक्ष को इसमें दातौन के लिए लेना चाहिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, या दूध वाले वृक्ष का दातौन करें। मैं कहा गया है क्षया है, किंतु क्षया तिथि में व्रत दातौन नहीं करना चाहिए। अब क्षया श्राद्ध आदि के दिन कहाँ कहाँ पर, तो प्रतिपद दर्शनम नवमी षष्ठी चार्क दिने तथा। प्रतिपदा को, अमावस्या को, नवमी को, छठ को और रविवार चंद्र और सूर्य के अगर ग्रहण हो तो भी इस दिन दंत धावन न करें।
इतने दिन के लिए दांत को या तो मंजन के द्वारा या कुल्ला आदि के द्वारा या राख आदि के द्वारा मुंह की शुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि जो व्यक्ति कांटों के वृक्ष, कपास आदि, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष का जो दंत धावन करते हैं वो शास्त्र में वर्जित माना गया है, अर्थात इन वृक्षों की दातौन न करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबुल लेकर के भक्ति के हो विष्णु तथा शिव के मंदिर में जा कर के वहाँ देवताओं को पाद्यार्घ आदि के द्वारा उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत मंगल का गान, जहाँ शिवालय हो, जहाँ पर देवालय हो, जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हो, जहाँ पर शिव का शिवालय हो, उस स्थान में जा करके अपने शरीर को, अपने मुंह को शुद्ध करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और नए तांबुल आदि के द्वारा ग्रहण करके अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध बना करके रखें। और तेसाम पूजादि गंध पुष्पादि क्रियते नरय्य, कहा गया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, फिर तदंतर वहाँ देवताओं की ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों के का फूल, चंदन आदि के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए। नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले जो वहाँ पर देवालय में जा कर के भगवान का संकीर्तन करते हैं, इनको भी भगवान के विष्णु का पार्षद स्वरूप मान करके जो व्यक्ति इनकी गंध आदि के द्वारा या उनके माथे पर तिलक आदि के द्वारा विष्णु स्वरूप मान करके जो मेरी पूजा करते हैं, तो उन पूजा को भी भगवान कहते मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए ताल, वेणु, मृदंग आदि के द्वारा इनकी भगवान की भजन कीर्तन को करना चाहिए। महाराज जी बतलाए देवालय में गान में तत्पर होने के कारण लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि के से भगवान को प्रसन्न किया करते थे। देवालय गान परायतस्ते विष्णुमूर्तयः तपांस यज्ञ दानानि कृतादिषु जगद्गुरो। लेकिन तृष्टानि कलौ यस्माद् भक्त्या गानम प्रशस्यते क्वत्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिवः। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के देवालय में जा करके नृत्य गीत आदि के द्वारा वहाँ मंदिर को सुंदर सजा करके स्वयं शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान को कीर्तन, भजन, नृत्य, गायन आदि के द्वारा रिझाते हैं, तो स्वयं भगवान कहते हैं कि हे पृथु, भगवान अपनी मुखारविंद से कहते हैं मैं कहीं नहीं रहता। मैं रहता कहाँ हूँ? तो नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे महाराज पृथु, मैं एक बार जा कर के बैकुंठ में जा कर के भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपसे मुलाकात करना है, तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए कहाँ जाऊँ? तब भगवान ने कहा था कि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मैं वैकुंठ में भी तुझे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और नाहं वसामि योगिनां हृदयेन च, और ना तो मैं बड़े बड़े योगी जो ध्यान में निरंतर कई हजार लाखों वर्षों से लगे रहते हैं, उनके हृदय में भी तुम मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्तगण गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, वहीं पर मेरा निवास स्थान होता है। नहीं बसूं बैकुंठ में, नहीं योगी नहीं माही, अब मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं वाही। अब मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं नहीं बसूं बैकुंठ में, नहीं योगी नहीं माही, नहीं बसूं बैकुंठ में, नहीं योगी नहीं माही।
मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं वाई। मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं वाई। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। 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 नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। राजा राम सीता राम सीता राम। राजा राम सीता राम। सीता राम राजा राम सीता राम। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। 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 नहीं बसूं वैकुंठ में, नहीं योगी नहीं अमां। नहीं बसूं वैकुंठ में, नहीं योगी नहीं अमां। मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं वाई। मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं वाई। मेरे भक्त गावें सदा रहूं ठौर मैं वाई। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठन्ति नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो स्वयं भगवान मुझसे बोले कि हे नारद, मैं कहीं और नहीं रहता, मैं उसी स्थान में रहता हूँ जिस स्थान में मेरे भक्त मेरे गुणानुवाद का गायन करते हैं। तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यै क्रियते नरै। तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत प्रपूजनात्। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ, वैसे अपने पूजन से भी मैं प्रसन्न नहीं होता। हैं बताइए, भगवान कहते एक तरफ मेरी पूजा कर रहे हो और एक तरफ मेरे भक्तगण कहीं आकर के भजन कीर्तन के लिए आ रहे हैं और उनकी अगर पूजा कर रहे हैं तो मैं अपने पूजा से ज़्यादा मैं उनकी पूजा से जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि पता नहीं किसके पैर में, किसके कान में, किसके आँख में बैठ करके भगवान यहाँ पर आए हुए हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा, ना जाने कब श्याम मुरारी आ जाए बन करके भिखारी। ना जाने कब, ना जाने कब श्याम मुरारी आ जावे बन करके भिखारी। कहीं लौट ना जाए द्वार से, कहीं लौट ना से
बाबा, ये ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा ऊंचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा ऊंचा और कौन नीचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा, प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे, दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे, वही श्री भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। रे मिल जावे भगवान रे, मिल जावे भगवान, ए ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। तो इस प्रकार से नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यै क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं पराम्यामि न तथा मत् प्रपूजनात्। मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद भक्तानां च गायनं निंदित ये नरा मूढ़ास्ते द्वेषा में द्वेषा भवन्ति ही। जो व्यक्ति तेषां पूजा गंध पुष्पाद, जो मेरी भजन कीर्तन करने वाले हैं, जो व्यक्ति उसकी गंध पुष्पादि आदि के द्वारा, तिलक आदि के द्वारा उनकी सत्कार कर देते हैं, तो तेन प्रीति पराम्यामी, वह मेरे परम प्रिय बन जाते हैं। और न तथा मत प्रपूजनात्, वो जो मेरी पूजा से जो फल मिलती है उससे भी ज़्यादा मैं प्रसन्न उस व्यक्ति के लिए हो जाता हूँ, क्योंकि संसार में भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते, अभक्तों को परवाह कहाँ, उनकी प्रभु भार वहाँ करते। भगवान कहते हैं संसार में बड़ा मैं नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ा कौन है, मेरे भक्त मुझसे भी बढ़ कर के होते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी बढ़कर के कौन है, राम का दास होता है। अगर संसार में संत नहीं होते ना, तो भगवान भी बिना संतान के हो जाते। राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत, और संत न होते जगत में रहते राम निपूत, संत न होते जगत में रहते राम निपूत। राम सुसंतन के पिता, संत नाम के पूत, राम सुसंतन के पिता, संत न होते जगत में रहते राम निपूत, संत न होते जगत में रहते राम निपूत, संत न होते जगत में रहते राम निपूत, संत न होते जगत में रहते राम निपूत। अगर भगवान को भी संतान की आवश्यकता है, तो जब तक संसार में संत नहीं होंगे तो भगवान को भी आनंद की अनुभूति
जब भक्त हैं तभी भगवान की कीमत है और तभी भगवान को आनंद की अनुभूति होती है। भगवान को जितना भक्त की आवश्यकता है उतना ही भक्त को भगवान की भी आवश्यकता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भगवान को समझने वाला कोई होता है तो वह भगवान का भक्त होता है। और आज भगवान अगर कहा, भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर ये संसार अगर टिकी है ना तो मेरे कारण नहीं टिकी है। आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संतन होते जगत में जल मरता संसार। संतन होते जगत में जल मरता संसार। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। आग लगी संतन होते जगत में जल मरता संसार। संतन होते जगत में जल मरता संसार। संतन होते जगत में जल मरता संसार। संतन होते जगत में। इस संसार को अगर किसी ने बचाया है तो संतों की कृपा से ही संसार बची हुई है। जो अगर संसार में संत नहीं होते, साधु नहीं होते, तो साधु अवज्ञा, अगर जहाँ पर संतों की अवज्ञा हो रही है, साधुओं की अवज्ञा हो रही है, तो भगवान कहते हो संत की अवज्ञा नहीं, वो साक्षात मेरी अवज्ञा है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरिय नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। कर कल्याण अखिल के हानि। जो व्यक्ति इस प्रकार से मेरे मत पुराण कथाम श्रुत्वा, कार्तिक के महीने में मेरे पुराणों की, गोविंद की महात्म की कीर्तन चर्चा और कथा को श्रवण करते हैं। मत पुराण कथाम श्रुत्वा मद भक्तानाम च गायनम, और जहाँ पर मेरे भक्त गायन कर रहे हैं। और निंदन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मे द्वेषा भवन्ति। जो इनकी कीर्तन, मेरी कीर्तन करने वाले हैं, कथा करने वाले हैं, कथा श्रवण करने वाले हैं, अगर कोई इसकी अगर निंदा कर रहा है, निंदन्ति ये नरा मूढ़ा। कई लोग कहते हैं वाह भक्ति लौटे, वाह बिहानल इसना, वाह यहाँ कथा सुने जाते, तो जान लो कि वो आपको नहीं, वो साक्षात परमात्मा का अपमान कर रहा है। इसलिए तो ते ये निंदन्ति ये नरा मूढ़ास्त में द्वेषा भवन्ति है। ऐसे मूढ़ लोग वो उन व्यक्ति के अपमान नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि निर्द्वंद होकर के अपने भक्ति के मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि भक्त जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो अनेकों प्रकार की बाधाएं जीवन में आती हैं, लेकिन मत तू हिम्मत हार, मत तू हिम्मत हार, जुए के नीचे गर्दन डाल। ये संसार एक जुआ है। लोग हारोगे तो भी हंसेंगे, जीतते हो तो भी द्वेष करते हैं। ये संसार किसी को नहीं छोड़ती आज तक के। चंदन न लगाओ, वो आजकल चंदन लगा के घूम, चंदन लगा लो, वो आजकल चंदन नहीं तो लगाने में भी लोगों को दिक्कत, नहीं लगाने में भी दिक्कत, पूजा ना करो तो भी दिक्कत। आजकल तो पूजे नहीं करे, यहाँ नास्तिक हो गए और बहुत भगत लौट गए। आजकल तो अति पूजा कर। लोगों की बातों की तानों के चक्कर में मत पड़ना। ये संसार कब किसको गिरा देगा और संसार कब किसको उठाने, इसलिए संसार की चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर चक्कर में पड़ना है तो मेरे गोविंद के, गोपाल के चक्कर में अपने जीवन को निरंतर समर्पित कर दें। तो मत पुराण कथाम श्रुत्वा मद भक्तानां च गायनम, निंदन्ति ये नरा मूढ़ास्ते में द्वेषा भवन्ति। और शिरोशन मत गिरिजा मल्लिका साल मलि भवई,
अर्कजः कर्णिकारैश्च विष्णुनारायणार्चयस्तथाक्षतैः। फिर इन्होंने कहा, जो मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्त का गान सुन करके मूढ़ व्यक्ति निंदा करते हैं, वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि शिरीष के फूल, धतूरा के फूल, कुरैया के फूल, सेमल के फूल, अकौआ के फूल और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब अमलतास, चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, शिरीष, धतूरा, कुरैया, हाँ कुरैया और कुरैया मोरो। सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो एक प्रकार से कुरैया आदि के अकौआ, आन आँख, आँख अकौआ, आँखें लकत है, तो आँख के फूल केवल शंकर भगवान में चढ़ते, विष्णु जी में नहीं। कर्णिकारश्च विष्णु नारच तथाक्षते औ जपा कुंद शीर्षैश्च यूथिका मालती भवै अकेतकी भव पुष्पैश्च नैवार्च शंकरस्तथा। ये तो हुई भगवान विष्णु की अर्चन। अब शिव जी की अर्चन किसमें नहीं करना चाहिए? तो कहा गया है गुड़हर, कुंद, शिरीष, जूही, चमेली और केकती के फूल से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। भव पूज्यश्च नैवार्च शंकरस्तथा, इतने ही फूलों के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन गणेशम तुलसी पत्रै न दुर्गाम चैव दुर्वया मुनि पुष्पैस्तथा सूर्यम लक्ष्मीकामो न चार्चयेत। फिर कहा गया कि लक्ष्मी के इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को तुलसी पत्र से कभी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्वा से दुर्गा की पूजा न करें। वैसे ही अगस्त के फूल से भगवान सूर्य नारायण की पूजा भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से येभ्यो यानी प्रशस्तस्य पूजायां सर्वदेवतु एवं पूजा विधिं कृत्वा देवदेवं क्षमापयेत। मंत्रहीनम, जो इस प्रकार से भगवान की पूजा को करता है और पूजा करने के बाद अंतिम में भगवान से प्रार्थना कर देता है कि हे प्रभु, मैं जो कुछ भी किया हुआ हूँ उसमें आपको जो अच्छा न लगा हुआ हो, तो हे दीनानाथ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे प्रभु, मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, भक्ति से हीन हूँ सुरेश्वर। यत् पूजितम मया देव, मैंने जो कुछ भी ये पूजन किया है, परिपूर्णम तदस्तु मे, आप इसे परिपूर्णता प्रदान करें। ततः प्रदक्षिणाम कृत्वा, और फिर इस पूजा के बाद में भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और दंडवत प्रणिपत्य च, और भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और पुनः क्षमाप्य देवेश गायनाद्यम समापयेत, और इस प्रकार से पुनः क्षमा याचना मांग करके जो व्यक्ति इस प्रकार से मेरी पूजा करते हैं, तो विष्णु शिवस्यापि च पूजनम ये कुर्वन्ति सम्यक निशिः कार्तिकस्य निर्धूत पापसः पूर्वजैतस्तु प्रयान्ति विष्णु विष्णुर्भवत मनुष्याः। इस प्रकार से जो कार्तिक के रात्रि में विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुष समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को चले जाते हैं। इस प्रकार भाषा टीका से कार्तिक मास महात्म्य 5वां अध्याय। बोले राही दामोदर भगवान की जय।